आज हम लोग डिस्कशन करने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का 3rd नंबर का लेक्चर्स है। बच्चों बहुत डिटेल में बात करने वाले जो कि वेव की इक्वेशन है उसके बारे में। आपके बुक्स में डायरेक्टली इक्वेशन लिख के दिया है कि y इज इक्वल टू x और t पे डिपेंड है, लिखा है a साइन kx माइनस ओमेगा टी। करेक्ट है बच्चों। ये इक्वेशन कहां से आया है कहां से नहीं है ये पता करना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों हम लोग आप लोगों को सीईटी लेवल नीट जेडब्ल्यू लेवल पे भी कैसे इक्वेशन को बनाते हैं और कैसे इसके ऊपर सवाल बनते हैं इसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। भले आप बोलेंगे सर हम लोगों तो खाली इक्वेशन दिया आप लोग इतना क्यों पढ़ा रहे, तो मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो बच्चों हम लोग आज जो इक्वेशन ऑफ वेव कैसे है कैसे आई है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखता हूं मैं इक्वेशन ऑफ वेव। ओके, इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले बच्चों हमारी जो वेव्स कोई रस्सी है, रस्सी को मैंने ऐसे जुम 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 किया तो आपको पता है ये वेव बनी बच्चों, सही है। वेव का डायरेक्शन यही होगा बच्चों। ये जो y है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं जैसे कि कोई रस्सी है और इसके पार्टिकल जुम 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 ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑक्सीलेट कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। बात सही है, समझ में आ रही बच्चों। मतलब अलोंग द y एक्सिस हमारा यहां पे पार्टिकल का एक तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नंबर 1, उसके बाद में हो सकता है बच्चों प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है या डेंसिटी भी हो सकती है या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। बच्चों क्यों बता रहा हूं, पता है ना ये प्रेशर वेव्स क्या होती है, जैसे कि हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तैयार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग पार्टिकल का, वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। बच्चों इसमें लाखों करोड़ों ऐसे पार्टिकल है, जुम 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 यहां दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन से बच्चों ये एसएचएम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल अपना अपना जगह पे ऐसा ऐसा ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं। बच्चों वेव्स में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर डू नॉट ट्रांसफर। मैटर तो अपनी ही जगह पे डांस कर रहा होता है, जुम 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 अपनी ही जगह पे बस उछलना, जंप, है ना, बस यही काम है उसका। अच्छी बात है सर। तो बताओ सर, बताना क्या चाहते हो बच्चों। अगर मुझे इक्वेशन निकालना है किसी वेव का, मतलब सभी पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कर रहे, तो y ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट कौन से पार्टिकल का निकालना चाहते हो, कौन से, इसका 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 किसका बताना पड़ेगा। तो हमारा जो y है बच्चों ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स नंबर 1, देखो कौन से पार्टिकल का, आप बोलेंगे सर मुझे इस पार्टिकल का, तो यहां से यहां कितनी दूरी पे है, तो आप बोलेंगे सर x दूरी पे है, मतलब वो x पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। सबसे पहले आप कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, कौन सा पार्टिकल है, ये तो मैंने ये पकड़ा, मैंने बोला कि इस पार्टिकल का एसएचएम, इस पार्टिकल का मुझे निकालना है। ओके, मतलब y डिपेंड है x पे। उसके बाद में बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या एसएचएम कर रहा है, लेकिन उसका एसएचएम तो ऊपर और नीचे है, सही है। बात समझ में आ रही है, मतलब ये तो एसएचएम कर रहा है, हाँ ठीक है, x डिस्टेंस पे इतने दूरी पे समझो 10 सेंटीमीटर पे एक पार्टिकल था, वो एसएचएम कर रहा है, लेकिन वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब आपने बोला कि हाँ चलो x 10 सेंटीमीटर पे 2 सेकंड, x सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल्स है उसका 2 सेकंड पे उसका ऑक्सीलेशन कहां है, मतलब पार्टिकल कहां है। हो सकता है बच्चों यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, कहां है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ये जो y डिपेंड करता है एक तो x और दूसरा टाइम पे। बात समझ में आ रही है।
मैं पूरे ऑक्सीलेट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीलेशन पूरा कंप्लीट करना उसको पीरियड कहते हैं, मैं पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं। कौन से टाइम पे, 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोगों को किसी पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, है ना, तो वो यक्स कितने दूरी पे है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से, और कौन से टाइम पे, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब आपका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पे मैं लिख सकता हूं यप, ये यक्स और टी पे डिपेंड है, ऐसा लिख सकता हूं। सही है? किसका फंक्शन है बच्चों? यक्स और टी। ये वाई जो फंक्शन है ये यक्स और टी पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो बच्चों हम लोग अभी इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले कि बच्चों मुझे बताओ, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू, अब x क्यों नहीं लिख रहे, वहां पे लिखते थे x इज इक्वल टू a साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। याद है बच्चों एसएचएम पे? लेकिन बच्चों एसएचएम ये एक वेव नहीं है, मैं आप लोगों को यहां पे आज प्रूव करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। एसएचएम ये वेव नहीं है, ठीक है? तो एसएचएम का इक्वेशन मीन पोजीशन से कर रहा हूं, इसका मतलब 0। तो यहां पे अलॉन्ग द ये y एक्सिस पे कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए y लिखा है a साइन ओमेगा टी। क्यों बच्चों? फाइव इज इक्वल टू यहां पे 0 लिखना पड़ता है क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग मीन पोजीशन से कर रहा है। अच्छी बात है सर। अब देखो, जब ये पार्टिकल बच्चों, यहां का पार्टिकल जुम 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 वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कोई रस्सी ले ली तो यहां पे देखो, ये मेरे पास रिजिड सपोर्ट रस्सी है मेरी, तो यहां पे ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है? तो ये पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन पे ही है, भले यहां का पार्टिकल देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है। बात समझ में आ रही है? यहां का पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन पे है। मतलब बच्चों यहां पे थोड़ा सोचो, ये अपनी मीन पोजीशन पे है, तब ये ऑक्सीलेट पूरा 2 पाई कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जुम 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 वाइब्रेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो पार्टिकल है यहां का, ये पूरा ऑक्सीलेट करेगा तब ये मीन पोजीशन है, मतलब ये इतने फेस पीछे है, तब तक यहां तक एनर्जी नहीं जा रही, मेरी ट्रांसफर ही नहीं हो रही वहां तक एनर्जी। जैसे ही मैं यहां पे मेरे हाथ पे रस्सी ले लूं तो रस्सी में मैं एनर्जी दे दूं ऐसे, तो ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा जुम जुम, लेकिन यहां का पार्टिकल अपनी ही जगह पे है। यहां पार्टिकल देखो ये 2 पाई फेस कर रहा है तो ये 2 पाई से कम करेगा फेस, क्योंकि देखो मैंने बताया था बच्चों ईच पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन फेस डिफरेंट होता है। फेस क्या होता है? डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैंने इस पानी, ये पानी है ऐसे लेवल, पत्थर डाल दिया तो पत्थर जो ये जो स्टोन है, स्टोन कोई पार्टिकल को नीचे लेके आएगा, साथ में पकड़ के कोई सी फोर्स के कारण नीचे लेके आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पानी में पत्थर अंदर आ रहा है, देखो ये अंदर आ रहा है, तब ये कोई पार्टिकल पानी के पकड़े क्या, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जब पानी में ये पत्थर आएगा तो ये पानी का पार्टिकल यहां, ये यहां है, ये यहां है, यहां है, यहां है, मतलब बच्चों ये अगर पूरा यहां पे फॉर एग्जांपल 90 फेस पे है तो ये 0 ही फेस पे है ना, ये तो बात समझ में आ रही है? ये 90 कर रहा है, ये 90 फेस क्रॉस कर रहा है, तब ये 0 पे ही है। समझ में आ रहा है? वैसे बच्चों यहां पे हम लोग वैसे ही फेस डिफरेंस जो है, मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल पकड़ू मैं यहां या डिस्टेंस पे, जैसे कि ये पकड़ा था, मैं ये पकड़ रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे आपको पता है ये ओमेगा टी जो एंगल था उससे ये पीछे इतना, इसका फेस इसका पीछे क्यों है? क्योंकि पहला पार्टिकल पूरा ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तब ये अपनी जगह पे है, बराबर है? मतलब ये 0 पे पोजीशन पे है, मतलब इसका 2 पाई कंप्लीट हो रहा है, तब ये 0 पे है, मतलब ये हिल रहा ही नहीं है, क्योंकि ये वेव अपनी कंप्लीट भी नहीं कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। इसने कंप्लीट किया तब ये स्टार्ट करेगा बच्चों, अपनी वेव स्टार्ट करेगा ये तब। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जाके ऐसे करेगा जैसे कि ऑक्सीलेशन कर रहा है ऐसे, तो ये रस्सी देखो ये ऊपर जाएगी तब ये अपनी ही जगह पे पार्टिकल से, वैसे ये अपनी ही जगह पे पार्टिकल से बच्चों।
तो इसका मतलब ये 2 पाई कंप्लीट करेगा तब ये 0 से स्टार्ट करेगा 2 पाई कंप्लीट करने के बाद। वैसे यहां का जो पार्टिकल बच्चों इसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ फेस, मतलब बच्चों यहां पे हम लोग उस फेस को फेस डिफरेंस बोलते हैं और इसी इक्वेशन को a sin ओमेगा टी माइनस डेल लिख सकते हैं, क्योंकि फेस डिफरेंस है वो पीछे पीछे तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? वेव इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो डेल क्या है सर? बच्चों एक पूरे वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा बोलते हैं, पता है? मैंने इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। एक लैम्बडा मतलब 2 फेस। मुझे जाना यक्स, यक्स कितना फेस डिफरेंस है पता नहीं है, तो मैंने बोला कि इसको डेल बोलो। मैंने उसको दोनों को डिवाइड किया बच्चों, जैसे कि डिवाइड है ना, इक्वेशन 1 ऐसे बोलो लगे तो आपको लगता है, तो इस डेल को इधर मतलब इक्वल टू करो, ऐसे मान रहे हम लोग इसको, ठीक है? ये डेल इधर आ गया, ये इधर गया, तो टॉइस पाई यक्स बाय लैम्बडा। बात समझ में आ रही बच्चों? डेल इधर आ गया, ये इधर गया, ओके। मतलब बच्चों y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, डेल की वैल्यू है मेरे पास ये, और बच्चों इसको kx भी लिखते हैं। k इज द कांस्टेंट, वो होता है टॉइस पाई बाय लैम्बडा। क्या होता है? टॉइस पाई बाय लैम्बडा। तो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को kx लिख सकते हैं। ये होगा बच्चों आपका वेव की इक्वेशन। किसकी? वेव की इक्वेशन है बच्चों। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? ओके, ये इक्वेशन समझ में आ रही बच्चों कि ये फेज डिफरेंस क्यों लिया है मैंने? क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसका जब 2 पाई कंप्लीट होगा तब ये 0 पे है। वैसे ये कहां पे है? तो कम होगा, एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहे कि इसका 2 पाई हो रहा है, तब बच्चों इसका कब तब पाई बाय 2 कुछ तो होगा, समझो ऐसे इसका पाई बाय 2 हो रहा है, एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूं मैं। ये कम समझ में आ रहा है ना? ये कंप्लीट अपना ऑक्सीलेशन करेगा तब 2 पाई होगा, तब इसका कब होगा? मतलब इसका एक्चुअली 3 पाई बाय 2 होना चाहिए इस पार्टिकल का, तब ये स्टार्ट करेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों यहां पे अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है? मतलब बच्चों ये जो पार्टिकल है ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तब इसका ऑक्सीलेशन होगा 3 बाय 2, 270 फेस हो रहा है, तब ये अपना स्टार्ट करेगा ऑक्सीलेशन। इतना पीछे, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये जो है अपना ऑक्सीलेशन 270 फेस करेगा, तब बोलेगा हाँ मैं स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? अगर यहां का पार्टिकल पकड़ा जाए तो देखो पाई बाय 2, ये पाई 3 बाय, ये 2 पाई, और ये मेरे ख्याल से 2.5 मतलब 5 बाय 2 होगा। बच्चों ये पार्टिकल अपना ऑक्सीलेशन 5 पाई बाय 2 करेगा, तब ये स्टार्ट करेगा, ये बोलेगा चलो अब मेरे पास एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, इसका ऑक्सीलेशन इतना हो रहा है, पहले पार्टिकल इसका 1 नंबर वाले का, तब ये 2 नंबर पार्टिकल है, ये 3 नंबर पार्टिकल समझ रहे हैं हम लोग, तब ये बोलेगा मैं स्टार्ट करूंगा। ये कब स्टार्ट कर रहा है बच्चों? ये जब पहले का ऑक्सीलेशन 3 पाई बाय 2 हो रहा है, तब ये स्टार्ट कर रहा है अपना ऑक्सीलेशन, तब ये SHM कर रहा है, ये बोल रहा है। मतलब बच्चों ये इसका फेस डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसका इतना ऑक्सीलेशन होने के बाद ये कर रहा है, मतलब इतना डिफरेंस है, तो डिफरेंस माइनस किया बच्चों। तो इस डिफरेंस को मैंने लिखा है, मैंने बोला चलो एक वेव मतलब क्या ये है, मुझे डिफरेंस निकालना, तो x दूरी पे रहने वाले का फेस पता नहीं है, तो मैंने बोला डेल लो, दोनों को डिवाइड करो, डेल ये मिलेगा। लेकिन टॉइस पाई लैम्बडा ये k कांस्टेंट है बच्चों, तो मैं kx लिख सकता हूं, तो ये मुझे इक्वेशन मिली बच्चों ये। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? बच्चों यही इक्वेशन पे हम लोग SHM पे पढ़ते थे, याद है? ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, समझ में आ रहा है? अगर आप लोग यहां पे स्टार्ट करते हो यहां से, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन लिखते थे, याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को कि a साइन ओमेगा टी, याद है? जब ये इक्वेशन इधर ट्रैवल कर रही हो तो याद है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि बच्चों 5 0 था यहां पे, ठीक है? जब ये इक्वेशन इधर आ रही है तो 90 साइन 90 कॉस, मतलब बच्चों a इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी इक्वेशन लिखते थे, याद है आप लोगों को? अगर यही इक्वेशन इधर हो बच्चों, तो इसका इक्वेशन माइनस a साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो यही इक्वेशन बच्चों हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस
ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों अगर ये माइनस गया तो पता है आपको माइनस माइनस प्लस होता है, ये पता है ना आप लोगों को। तो y इज इक्वल टू मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा ए साइन माइनस के एक्स ओमेगा टी। कोई शक? समझ में आ रहा है बच्चों? ये माइनस 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 प्लस होके ये इक्वेशन बनी है मेरे पास। तो आपके बुक्स में ये इक्वेशन दी वाली है, क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जब भी वेव ट्रैवल करे तो, और जब निगेटिव डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल करे, इधर वेव ट्रैवल देखो, अगर लेफ्ट टू राइट इधर, तो पॉजिटिव ये डायरेक्शन सही है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन पे कर रही है। जब इधर कर रही वेव ट्रैवल निगेटिव डायरेक्शन पे कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन पे, तब ये इक्वेशन सही है। दोनों इक्वेशन सही है। ओल्ड सिलेबस में ये थी, अभी न्यू सिलेबस में ये वेव का डायरेक्शन दिया। तो टेंशन मत लेना बच्चों, दोनों का मीनिंग एक ही है, टेंशन मत लेना, खाली इसका वेव ट्रैवलिंग करने का डायरेक्शन चेंज हुआ है, बस इतना। इस पे आप लोगों को फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ना है बच्चों। चलो, तो वेव की इक्वेशन याद रखना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है। तो कुछ मैं आप लोगों को कंडीशन बताना चाहता हूं बच्चों। क्या यही वेव होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी? यही वेव होती है क्या? नहीं बच्चों। तो वेव कौन कौन सी हो सकती है, क्या हो सकती है? जनरल इक्वेशन या जनरल फार्मूलाज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो कंडीशन है बच्चों, सबसे पहले कंडीशन ऑफ वेव मोशन के लिए कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंस कंडीशंस है, वो है कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन। क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है बच्चों, हमारे पास सबसे मेन यहां पे जो कंडीशन है मेरी, वो है y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ठीक है, और x का और t का पावर 1 हो। हाँ, इसके ब्रैकेट का स्क्वायर हो सकता है, इसके ब्रैकेट का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन x का और t का पावर 1 हो, और y ये डिफाइंड हो। y कैसे होना चाहिए बच्चों? डिफाइंड होना फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज x एंड t। मतलब x और t की कोई भी वैल्यू अगर मैंने पुटअप कर दी बच्चों, तो यहां पे मेरी इक्वेशन ये डिफाइंड होना चाहिए, y इज इक्वल टू डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी जीरो रखो, इन्फिनिट रखो, कुछ भी रखो, तो भी ये डिफाइंड होना चाहिए। और एक इक्वेशन है बच्चों, जो अगर आपको समझ में आता है तो यही इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस करती है। अगर ये इक्वेशन आप लोगों को पता है तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, एज पर माई व्यू। अदरवाइज बच्चों और एक इक्वेशन से आपके लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यहां पे के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां पे x को कांस्टेंट रखते हुए t का विथ रिस्पेक्ट टू, और यहां पे x रिस्पेक्ट टू। अब बताओ बच्चों, आपके पास एक इक्वेशन है, समझो एक इक्वेशन है, और मेन बच्चों k इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y ये जो लिखा है मैंने, ये डिफाइंड हो ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t के लिए। तो इस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। क्या ये इक्वेशन बच्चों आप लोग इससे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इससे भी। क्या ये वेव की इक्वेशन है क्या? पहले ax, हाँ सर है, bt है। क्या ये वेव की इक्वेशन है क्या? सबसे पहले बच्चों ये वेव की, ये नॉट अ वेव, ये वेव हो नहीं सकती, नॉट अ वेव। क्यों? कोई ऑप्शंस मैं बताऊंगा बच्चों। यहां पे अगर आपने x की और किसी की इन्फिनाइट वैल्यू रखी तो यहां पे इन्फिनाइट इक्वेशन मिलेगा, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अदरवाइज आप अपना करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। रही बात, चलो दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी।
ये इक्वेशन है बच्चों एसएचएम की। क्या एसएचएम एक वेव है क्या? तो चलो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। पहले dy बाई डी टी, ठीक है, मेरे ख्याल से एक साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था इसलिए ओमेगा इधर आ गया, ठीक है। उसका डी स्क्वायर करना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो साइन कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और ये माइनस ए ओमेगा, देखो ए ओमेगा साइन का कॉस का माइनस साइन बच्चों, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो अब ये करते डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन बच्चों मेरे पास ए साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है। अरे एक्स के टर्म में कुछ ही नहीं ना, मतलब एक्स नहीं है टर्म इसके अंदर, मतलब वो कांस्टेंट है बच्चों, तो जीरो। वाई मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं कर रहा है इस चीज को। और हमने क्या बोला, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे इसकी वैल्यू जीरो रखना मतलब के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, के जीरो आ रहा है, मतलब बच्चों ये जो इक्वेशन है एसएचएम की, ये वेव की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। सेटिस्फाई कर पा रही है क्या? इस इक्वेशन को नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारे पास जो भी एसएचएम की इक्वेशन हो उसको हम लोग वेव की इक्वेशन गलती से मत बताना। लोगों को क्या लगता है कि सर ने ग्राफ निकाला है ऐसे ग्राफिकली, बच्चों ग्राफ है, वो ग्राफ है, वो वेव नहीं है, ध्यान में रखना बच्चों। एसएचएम में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे दो सवाल लिए थे। तो ये वेव नहीं है बच्चों, ये पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का एसएचएम है। बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे सर ये बताओ आप कि y इज इक्वल टू अभी जो लिखा है आपने ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस की एक्स, क्या ये वेव की इक्वेशन है या नहीं? ये प्रूव करके दिखाओ। दिखा सकता हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, करके दिखाना है तो करके दिखाता। चलो इसमें डाल दो या ऐसे ही भी डाले तो भी चलता। देखो बच्चों ये या ये, मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों ने, ये इस्तेमाल करना थोड़ा आपको हार्ड जा सकता है। सिंपल सी बात, एक्स बी टी के फॉर्म में है, बिल्कुल है, चल सकता है बच्चों, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में है इक्वेशन, अच्छी बात है। मुझे बताओ y जो डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यू एक्स एंड टी की वैल्यू कुछ भी डालो, आपको पता है बच्चों जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 टू +1 तक वैल्यू है। अरे पता है ना आप लोगों को, -1 वैल्यू होती है टू +1, साइन 90 पता है ना, साइन 90 कितना, साइन 91 याद है ना, 270 पता होना चाहिए, -1 पता है ना, इसके बीच में वैल्यू आएगी, और इसके बीच में वैल्यू मतलब वो डिफाइंड है बच्चों, y डिफाइंड है, कुछ भी करो y डिफाइंड ही होगा। समझ में आ रहा है? या अगर आपको इसके फॉर्म में करना है तो करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं बच्चों। तो ये अपनी वेव की इक्वेशन हो सकती है, भले वहां पे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन हमारी वेव की इक्वेशन है। लेकिन ये एसएचएम की इक्वेशन बच्चों ये वेव नहीं है, क्योंकि मैंने ये प्रूव करके दिया है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हम लोग इक्वेशन के ऊपर इक्वेशन करवा सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और देनी है एग्जांपल कि जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2x प्लस 4, ये वेव की इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि t और x की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी इनफिनिट लाने दो, क्या फर्क हो रहा है, तो भी 2/4 आ रहा है, जीरो डालो, कुछ भी करो यार, तो भी आप लोगों को y डिफाइंड हो रहा है। y क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है, मतलब बच्चों ये भी हमारी वेव की इक्वेशंस है। आप लोग बता सकते हैं कि ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब बच्चों आप लोगों को अगर स्पीड निकालना है, तो बात बताता हूं आपको, स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय या कोएफिशिएंट्स ऑफ t होता है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट्स ऑफ t क्या है बच्चों? हमारे पास b, कोएफिशिएंट्स ऑफ x है a, तो ये स्पीड का हम लोगों को यहां पे फार्मूला मिलता है। और एक बात है बच्चों,
अगर हमारे पास यहां पे ax प्लस बीटी हो, मतलब सेम साइन हो बच्चों यहां पे, ठीक है, और या इसके अलावा माइनस ax माइनस बीटी, सेम सेम, देखो ये प्लस है ये भी, ये माइनस है बच्चों, ये वेव की इक्वेशन है। और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ध्यान में रखना बच्चों, अगर कभी भी यहां पे दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन सेम हो, मतलब बच्चों y इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये इक्वेशन, अगर यही इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, देखो दोनों डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बच्चों, ये निगेटिव डायरेक्शन की वेव्स है, नेगेटिव डायरेक्शन की वेव्स है। उसके बाद में बच्चों अगर ax माइनस बी टी या माइनस ax प्लस बी टी, तो दोनों का डायरेक्शन देखो, इसकी और इसकी साइन सेम है, इसकी और इसकी साइन सेम, साइन सेम रही तो डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन वेव, अगर इसकी साइन और इसके अपोजिट या इसकी इसके अपोजिट हो तो ये वेव का इक्वेशन हो, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए वेव्स है, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रही है, ऐसे लिख सकते हैं ट्रैवलिंग कर रही है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रैवलिंग कर रही है। बात समझ में आ रही है? या अगर साइन सेम हो, दोनों की साइन सेम हो तो निगेटिव डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, दोनों की साइन अपोजिट, देखो इसकी प्लस इसकी माइनस, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही वाली वेव है। बात समझ में आ रही मेरे भैया? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। तो ऐसे एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके बुक्स में जो दिए हैं उसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हो, भले आपके पास और भी एग्जाम्पल हो तो उस एग्जाम्पल को चिपका सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि लॉग के फॉर्म में भी एक एग्जाम्पल दे रहा बच्चों आपको, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ जो दिया है, मेरे पास एग्जाम्पल है एक, वो है x प्लस 2t। ये वेव्स है क्या? आपको पता है लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। यहां पे अगर यहां पे मैं इसी वैल्यू को x प्लस 2t है ना, अगर 0 से लेस रख दूं तो ये वेव इक्वेशन नहीं हो गए। आपको लगेगा कि सर y इज इक्वल टू एफ ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो x और t इसके ही कोएफिशिएंट्स ऑफ a का 1 होगा, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, बाकी वेव लग रही है, लेकिन बच्चों तो भी ये नॉट अ वेव। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि पता आपको लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए बच्चों ये वैल्यू अगर 0 से छोटी रखोगे तो नहीं चलेगा, ये वेव नहीं है। मतलब दिखता तो है लेकिन होती है क्या, उसकी कंडीशंस पता होना चाहिए। y डिफाइन ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, x एंड t के वैल्यू से बच्चों हम लोग y को डिफाइंड करना चाहते हैं। अगर y डिफाइंड ना हो तो उसको वेव नहीं बोल सकते भैया, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे लॉग नेगेटिव वैल्यू का होता ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, इसलिए नहीं होगी। और बच्चों एग्जांपल है मेरे पास, देखो यहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3t। क्या ये वेव लग रही है? लग रहा है, देखो है ना। लेकिन क्या बच्चों y डिफाइंड है? नहीं हो सकता है। क्यों बच्चों? कोई भी वैल्यू पे होना चाहिए, मेरे मन से वैल्यू नहीं रखना, कोई भी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू अपन 0 रखे तो 1 बाई इंफिनिटी बच्चों होगा। तो यहां पे आप लोगों को अगर 0 रखोगे, सॉरी इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो इन्फिनाइट, तो y इन्फिनाइट हो रहा है। ये डिफाइंड है क्या? y नहीं डिफाइंड, मतलब वैल्यू फिक्स होना ना, 2 4 5 6, y अनंत वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? डिफाइंड है 2 4 5 10 नहीं है। तो बच्चों ये वेव की इक्वेशन नहीं हो सकती है। वेव की इक्वेशन होने के लिए सबसे मेन y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में ax प्लस माइनस बीटी, x की पावर 1 y की 1 हो, और ये y की वैल्यू x और y से डिफाइंड होना चाहिए। x और y की कोई भी वैल्यू डालो तो डिफाइंड होना चाहिए, तो ही हम लोग वेव की इक्वेशन समझते हैं। SHM इज
नॉट वेव। एसएचएम इज अ नॉट वेव। एसएचएम की इक्वेशन जो है वो वेव है क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर ग्राफ क्यों निकाला था? वो ग्राफ है बच्चों। आपको लगेगा कि ये वेव्स है क्या सर? नहीं, ये वेव नहीं बच्चों, ये ग्राफ था हमारा। ओके तो बच्चों हम लोग ऐसे ही लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।